हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कुछ जो हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन, फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। अब अल्फ़ा और बीटा हमारे ज़ीरोज़ होते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़ीरोज़ नहीं निकालने, आपको सीधे यहाँ पर रिलेशन पता होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए। और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले ए, यहाँ पर जो होता है हमारा ए होता है, ठीक है। हमारा जो कोफिशिएंट होता है ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर से पहले ए होता है, तो ए की वैल्यू कुछ नहीं है, तो मतलब वन। ठीक है, तो ए हमारा हो गया वन। बी होता है एक्स के साथ, बट एक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सी कांस्टेंट टर्म होता है जो लास्ट में है, वो है हमारा माइनस वन। तो पुट कर देते हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत थी बी और ए की, तो बी की वैल्यू है ज़ीरो और ए की वैल्यू है वन। तो ज़ीरो अपॉन समथिंग हमारा ज़ीरो आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई है। ओके, ये पहला आंसर था, सिंपल, जैसा जैसा है वैसे रख दिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा मैंने, कंपेयर कराया, यहाँ पे ए और सी मौजूद थे, क्योंकि एक्स नहीं है तो मतलब बी नहीं है। ओके ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इज इक्वल्स टू 144, फाइंड बी। ओके, अब क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज। अब डिफरेंस ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इसका इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं बोला, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, मतलब स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, ठीक है, ऑफ ज़ीरोज़, डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़ के स्क्वायर की बात कर रखी है, दे रखा है 144। अब ये इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको एक डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। होता क्या, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करें और उसमें से 4 अल्फ़ा बीटा को हम माइनस करें, तो हमारा यही मिल जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और अगर आप इसको ओपन करें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा को, तो क्या आएगा, तो ये जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया 2, तो वही चीज़ आ रही है जो यहाँ पे लिखी है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, कभी भी अल्फ़ा माइनस बीटा को होल स्क्वायर हो तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। और ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या होती है, वैल्यू होती है, जो कि होती है माइनस बी अपॉन ए, उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। और अल्फ़ा इंटू बीटा भी होता है, जो कि होता है सी अपॉन ए। अब हमारा पॉलिनोमियल जो था उससे देख लेते हैं, बी की वैल्यू है पी और ए की वैल्यू है यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन। ठीक है, तो बी की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, तो बी की वैल्यू है पी और ए की वैल्यू वन, उसका स्क्वायर 4। सी की वैल्यू है हमारे पास 45, क्योंकि लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू, और ए की वैल्यू तो वन है ही, तो जाएगा 45 अपॉन वन इक्वल्स टू 144। अब पी स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा। 45 फोर्जा होता है हमारा 5 फोर्जा 20, 2 कैरी, 4 फोर्जा 16 प्लस 2 80, ये हो गया हमारा 180। ओके, अब ये 180 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 144 में 180 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 और 4 12, 1 2 324। ओके, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आएगा रूट। अब आप सभी को पता है 324 कितना, किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा, ये होता है हमारा 18 का, और स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस लग जाएगा। सो ये आपका आंसर हो चुका है, कितना, 324। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर मिलेगा तो आपको इसको इस फॉर्म में खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप स्टार करके नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्ट बताता रहूँगा आपको क्या क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वन ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड के। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल की बात कर रखी है, तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, कभी भी ये वर्ड मिले तो इसको पकड़ लेना और हम क्या बोल देंगे, लेट ज़ीरोज़ मान लेंगे। अगर एक अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल आपको पता है 1 अपॉन अल्फ़ा होता है, बीटा मानेंगे तो 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। और रेसिप्रोकल में हमेशा कौन सा रिलेशन निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये ध्यान रखें। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा,
जो कि होता है हमारा सी अपॉन ए। यही लगाना है आपने, ध्यान रखना है जब भी रेसिप्रोकल मिले। अब सी कितना है, लास्ट का कांस्टेंट टर्म के, ठीक है। ए की बात करी जाए तो ए कितना है 3, और अल्फा को हमने अल्फा ही माना है, बीटा को हमने माना है 1 अपॉन अल्फा। प्रोडक्ट का मतलब इनका मल्टीप्लाई, अल्फा से अल्फा कट गया, 3 यहाँ डिवाइड से यहाँ जाएगा तो 3 1 सा 3 हो जाएगा के की वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। नाउ नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। अब मान लो ग्राफ है ये आपका 3 जगह पे कट करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है, और टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स। टच भी कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे कट किया, दूसरी जगह कट किया और तीसरी जगह कट किया, 3 जगह कट हो गया, 1 2 3। ये 3 जगह तो प्रॉपर कट किया है और 2 जगह टच किया है, मान लो यहाँ टच किया और यहाँ टच किया, 4 5। तो अगर एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे तो वो जीरो में काउंट हो जाएगा। तो उसने पूछा है नंबर ऑफ जीरोस, तो हमारे 1 2 3 जहाँ टच कर रहा है वही बनेंगे, 4 5 एक ही बार कट उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो गए 5। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 6 एंड -3। अब जीरोस दे रखे हैं आपके 6 और -3, मतलब अल्फा दे रखा है 6 और बीटा दे रखा है -3। जीरोस दिया है, कभी कभी सम और प्रोडक्ट देता है तो ये पूरा पूरा अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो आप पढ़ लेना क्वेश्चन, ठीक है, आपके बुक में है वो, एनसीईआरटी में। अब यहाँ पर आपको जीरोस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको एक चाहिए होता है सम और एक चाहिए होता है प्रोडक्ट, ठीक है, आपको डायरेक्ट बता रखा है। तो सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 6, बीटा है -3। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ गया 3। ऐसे प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, तो 6 इंटू -3, तो 6 3 18 प्लस माइनस माइनस, तो आपके सम और प्रोडक्ट आ गए। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल बनाने का जीरोस से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की बात करें तो सम आ गया 3x प्लस प्रोडक्ट आया है माइनस का 18 इक्वल टू 0, लिखना, एक्स स्क्वायर -3x प्लस माइनस -18 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट। अगर सम डायरेक्ट दे तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, बट अगर अलग अलग जीरोस दे तो ऐड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई, अब इसलिए पहले ही कर देना उसे। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 आपका पॉलिनोमियल है। आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब मैंने इसका डायरेक्ट बता रखा है आपको पीछे, जो कि होता है -b अपॉन c। वो आता किससे है, इसको सिंप्लीफाई करके, ओके, सिंप्लीफाई करके इसका ये -b अपॉन c आता है। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, पेपर में आपको MCQ करना है, जल्दी भी करना है। तो b की वैल्यू यहाँ देखिए, b यहाँ पर प्लस का 3, तो प्लस माइनस माइनस ही होना है, अपॉन c कितना है 7, तो आपका आंसर आ गया -3 अपॉन 7, ठीक है। आप किसी बच्चे को ये नहीं पता कि ये कैसा है, तो आपको पता है ये सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है एलसीएम लेना। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर एलसीएम लेना, तो यहाँ पर अल्फा है, बीटा नहीं है, तो बीटा से नीचे ऊपर भी करना पड़ेगा, अल्फा से नीचे ऊपर भी अल्फा से करना पड़ेगा। ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा, नीचे आ गया अल्फा बीटा, क्योंकि एलसीएम बन चुका है। अब अल्फा प्लस बीटा बोलो चाहे बीटा प्लस अल्फा, सम की बात हो रही है, तो ये होता है हमारा -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका बचता है -b अपॉन सी, तो इस वजह से ये आता है। ओके, ध्यान रहे, तो डायरेक्ट याद रखो पेपर में। नाउ नेक्स्ट, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी फिर से, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी। आपके इसके ज़ीरोज़ जो है अल्फ़ा और बीटा है, और इस तरीके से कि ये एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सी की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो अब अल्फ़ा को बीटा से सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस, फिर अल्फ़ा की 1 से कराएंगे तो अल्फ़ा प्लस 1 की बीटा से करेंगे तो बीटा, और 1 की 1 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर हमारा आ गया था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। ओके, नौ अल्फ़ा बीटा आपको पता ही है क्या होता है हमारा c अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन ए प्लस 1 इक्वल टू 0।
पॉलिनोमियल आपका ऊपर दे ही रखा है, ठीक है। अब उससे पहले आप इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हमारा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे रख पाएंगे रिलेशन में। तो अब इसको रखने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर पी की एक्स से कराई, पी एक्स माइनस प्लस माइनस पी वन ज़ा पी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, इसके पहले कुछ नहीं है तो वन, ये हो जाएगा ए, एक्स से पहले ये है, ये हो जाएगा बी माइनस के साइन के साथ, और ये पूरा लास्ट वाला टर्म हो जाएगा सी, अगर हम जनरली बोले अगर, ठीक है। तो अब यहाँ पे रख देते हैं सी की वैल्यू, सी की वैल्यू ये पूरी वैल्यू है, तो ये हमारी माइनस पी प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे वन प्लस बी की बात करें तो बी की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू वन। अब अगर बी की बात करें तो बी की वैल्यू हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे कितनी है, माइनस पी, तो जाएगी माइनस पी, ओके, अपॉन ए की वैल्यू वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान रहे यहाँ पर ये माइनस हमारा क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, उसकी वजह से मैंने लगाया, और ये पी खुद में माइनस का है यहाँ पे बी वाले में, ठीक है। अब यहाँ देखिए एलसीएम तो वन है, फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो पी प्लस सी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी बाहर से प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए माइनस पी और प्लस पी कैंसिल आउट हो गया, सी प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो आया, अब प्लस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पहले यहाँ पर वैल्यू रख के मतलब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दिया, फिर मैंने जो ऊपर वाला हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको यहाँ पे सॉल्व किया और एक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर वहाँ से ए बी सी की वैल्यू इसमें रखी है, ठीक है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखी है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब आपको पॉलिनोमियल दिया 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन, वैल्यू निकालनी है आपने अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी अल्फ़ा से, यहाँ बीटा से, ऊपर भी बीटा से, तो ऊपर बन गया हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे बन गया अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैंने बताया था आपको पहले कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कभी भी आ जाए तो ये होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ओके, आपको बता रखा है मैंने, क्योंकि हमारा जो अल्फ़ा, देखिए, क्योंकि हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम खोलते हैं और माइनस टू अल्फ़ा बीटा करेंगे तो होगा क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा, आगे माइनस टू अल्फ़ा बीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यही आ जाएगा। इस वजह से इसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। पेपर में आपको ये सब चीज़ें पता रहती है तो आपका बहुत आसानी से आप पेपर को कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है चीज़ों को। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए उसका स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए, और नीचे भी सी अपॉन ए। नाउ पुट द वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पे हम देख लेंगे, तो ए हमारा 5 है, बी हमारा माइनस 7 है और सी 1 है। तो बी की वैल्यू देखिए कितनी है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। जो आया था एक्सप्रेशन वो आया था ऐसे, माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, और पॉलिनोमियल क्या था हमारा, वो था हमारा 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। अब यहाँ से ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू और ये हो गई सी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो बी की वैल्यू देखिए माइनस, ये माइनस इसका है, ठीक है, यहाँ पे माइनस 7 अपॉन ए 5, बाहर क्या हो रहा है होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू, सी की वैल्यू 1 अपॉन 5, नीचे भी 1 अपॉन 5। अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस बन ही चुका था, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। आगे 2 1 ज़ा 2 अपॉन 5, नीचे भी 1 अपॉन 5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे 25 है, यहाँ 5 है, तो 25 बनाना तो 5 से नीचे 5 से ऊपर, 5 5 से 25 बन जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 माइनस 5 2 ज़ा 10 अपॉन 25 अपॉन 1 अपॉन 5, तो 49 में से 10 गया, 39 अपॉन 25 1 अपॉन 5, ये आपका सबसे ऊपर चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 39 से 5 मल्टीप्लाई होगा और 25 से 1, 5 से कट कर देते हैं, 5 5 से, अब ऊपर बचा 39, नीचे बचा 5, सो यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, फिर से रेसिप्रोकल आ गया, तो लेट हमने जीरोस बोल दिए वही सेम,
अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा, ठीक है। और जो रिलेशन है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वाला है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अब अल्फ़ा कितना माना हमने, अल्फ़ा, बीटा को हमने बोला 1/अल्फ़ा। ABC देख लेते हैं पहले, सिंप्लीफाई तो नहीं करना क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स है, फिर लास्ट वाला टर्म है, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। तो हमको एक C चाहिए, C हमारा 4A, ठीक है, 4A अपॉन A पूरा A वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर से पहले वाला, तो A स्क्वायर प्लस 4, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, ये डिवाइड से यहाँ जाएगा पिछली बार की तरह, तो A स्क्वायर प्लस 4 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा A स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4 है, ठीक है। अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ पे फिर से इधर आपको लेके आएंगे, आप इस टर्म को लेके आएंगे तो माइनस का 4 है, प्लस इधर आके और लास्ट में नंबर। मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाना है, यहाँ पे 1 है क्योंकि, तो 4 1 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करके लाना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -4 लाना है। तो कौन से ऐसे नंबर हैं, तो ये होते हैं हमारे 2 2 ज़ा 4। अब 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 तो मिलेगा, लेकिन माइनस का 4 बनाने के लिए आपको दोनों नंबर को माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि -2 और -2 -4 हो जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 4 भी हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है, ओके। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 2A -2A प्लस 4। कॉमन A कॉमन लिया, A -2 बिकॉज A स्क्वायर, A इंटू 2 2A। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही आएगा दोनों में, यहाँ पे चाहिए आपको 2, क्योंकि 2 के A से करेंगे तो 2A बनेगा, 2 की 2 से करेंगे 4। अब साइन देख लीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब एक वैल्यू आई आपकी A -2, दूसरी भी आ जाएगी आपकी A -2, और इक्वल में 0 चल रहा है, ठीक है। तो अब जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई, -2 दे जाके +2 हो जाएगा। ये आपके A की वैल्यूज आ गई है कितनी, 2 और 2, ठीक है। सो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट, if one zero of polynomial kx square plus 3x plus k is 2। अच्छा, अब आपको जीरो दिया है, जीरो का मतलब होता है एक्स की वैल्यू दी है, मैंने आपको बताया था, ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपका एमसीक्यू में। तो आपको वही के की वैल्यू निकालनी है, आपका के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के दिया था, और ज़ीरो दिया है तो आपको इक्वल टू 0 रखना है, और एक्स की जगह पे हम रख देंगे 2। जब भी ज़ीरो दिया हो आपको यही करना है, ठीक है। तो ये जगह 2 का स्क्वायर 4 के प्लस 3 2 6 प्लस के इक्वल टू 0। 4 + 1 5 के का के से जुड़ जाएगा, और +6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। अब के की वैल्यू हो गई मेरी -6/5, सिंपल, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ क्या रखा है, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू a + 1 x स्क्वायर 2a + 3x 3a + 4। तो a भी दिया है, ये पूरा b है, और ये c है, क्योंकि x से पहले पूरा b होता है, ये c है, इज -1। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको -1, इसकी वैल्यू दे रखी है। और अल्फा प्लस बीटा हमारा खुलता कैसे है, वो खुलता है हमारा -b/a इक्वल टू -1 दे रखा है, ओके। और माइनस से माइनस को यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि उधर जाके डिवाइड में जाके कट जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रखता है सीधे, तो वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2a + 3, 2a + 3 ये पूरा, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है a + 1 इक्वल टू 1। अब ये डिवाइड से यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2a + 3 बराबर a + 1 वहाँ गया, a + 1 को 1 से कराएंगे तो वही आ जाएगा। अब a वाला नंबर a के पास ले जाओ, मतलब a वाला टर्म, और नंबर के पास नंबर को ले जाओ, तो 3 उधर जाके -3। अब 2a में से a गया, यहाँ बचा a, और 1 में से 3 माइनस किया तो बचा 2, साइन आएगा माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई -2, ओके। अब आपको a की वैल्यू आ चुकी है, आपको निकालना क्या है, प्रोडक्ट, या क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब c कितना है, 3a + 4, ओके, और a कितना है, a + 1, ओके। अब फिर से मैं वही बताता हूँ आपको, ये आपका क्या है, 3a + 4, ओके, और a + 1, और a की वैल्यू हमारी आ चुकी थी कितनी, -2, तो यहाँ रख देते हैं -2 प्लस का 4, जहाँ a दिख रहा है वहाँ पे -2 रख देना। अब 3 2 6, साइन माइनस का +4, -2 + 1 -1। अब -6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और -1 कैंसिल किया तो 2 हमारा आंसर आ गया, सिंपल, ओके। आप इसको देख सकते हैं बार बार अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे क्लियर ना हो। नेक्स्ट, इफ zeros of polynomial are double the value of zeros of this,
फाइंड पी एंड क्यू। इसके जो ज़ीरोज़ हैं इसके ज़ीरोज़ के डबल हैं, मतलब पहले आपको निकालने पड़ेंगे इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, आप मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 मल्टीप्लाई करके लाना है और माइनस का 5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो हमें पता है 6 1 ज़ा 6, ओके। तो 6 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब माइनस साइन चाहिए तो आपको माइनस का 6 रखना पड़ेगा और प्लस का 1, तो -6 + 1 -5, -6 × 1 -6। तो हमारे ये जो फैक्टर बनेंगे 2x² -6x + 1x -3। कॉमन देखो इन दोनों में, 2 और 6 में 2, x² और x में x, ब्रैकेट में x -3, तो 2x × x 2x² -2 3 ज़ा 6। अगले ब्रैकेट में वही आएगा, डायरेक्ट लिख दिया करो, और यहाँ पे 1 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 × x ये हो गया और ये हो गया। इसको इसके साथ रख देंगे तो 2x + 1 पहला और x -3 दूसरा, इक्वल में 0 रखना ना भूलें। अब पहली बार 2x + 1 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई +1 उधर जाके -1, और 2 मल्टीप्लाई से पहुँच जाएगा डिवाइड में, तो पहला 0 आ गया अल्फ़ा, दूसरा है x -3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 3, ये हो गया बीटा। अब हमसे क्या कर रखा है, इसके जो ज़ीरोज़ हैं इस वाले पॉलिनोमियल के, इसके डबल हैं, तो डबल मतलब जो अल्फ़ा है, अब अल्फ़ा को हम बोलेंगे 2α और बीटा को बोलेंगे 2β उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2α का मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी -1/2, तो यहाँ पे -1/2 रख देंगे, 2 से 2 कट गया तो आगे -1। और बीटा की बात करें तो बीटा की वैल्यू आई थी हमारी 3, तो 6, तो एक 0 आया -1 और एक 0 आया 6, ओके। अब इससे कंपेयर करा, इससे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। तो पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं हमारा, तो पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होगा, x² + bx + q, ओके। इससे कंपेयर कराना है, तो हमें पता है -1 और 6 आए हैं हमारे ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ हमारे ये आए हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = 0। तो x² - सम, तो एक 0 आया -1 प्लस दूसरा 0 आया 6, प्रोडक्ट एक 0 आया -1 और दूसरा 6, x² - 6 में से एक गया 5x, प्लस का साइन आ जाएगा तो माइनस प्लस -6 1 ज़ा 6। अब ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। अब इससे कंपेयर कराना है, इससे x² + bx + q से, तो p के साथ देखो, x के साथ हमारे यहाँ p है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर 5 कंपेयर हो रहा है लेकिन प्लस माइनस साइन आ रहे हैं, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो p की वैल्यू सीधे सीधे आ गई हमारी -5 कंपेयर करने पे। और q भी यहाँ पे कंपेयर हो रहा है 6 से, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो q की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई, ओके। क्लियर है। आप इसको, आपको कोई टॉपिक ना क्लियर हो तो प्लीज़ मुझसे मैसेज जरूर करिए कि हाँ ये नहीं आया समझ में, तो मैं आपको बताऊँ इसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। x² - 5, इसके हमारे ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा, एक और नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके ज़ीरोज़ हैं ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आपको कि देखिए, एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 5, इसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा। अब एक 1 + अल्फ़ा और 1 + बीटा हमारे नए ज़ीरोज़ हैं, इससे पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए एक तो चाहिए होता है आपको सम और एक चाहिए होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब सम चाहिए तो आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + अल्फ़ा को ऐड करना पड़ेगा 1 + बीटा के साथ, क्योंकि सम का मतलब ही होता है अल्फ़ा + बीटा, ओके। ये अल्फ़ा बीटा इसके हैं, इसको अलग से हम ज़ीरोज़ मान रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा डैश और बीटा डैश, ठीक है। तो सम जो हम कर रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा डैश और बीटा डैश का कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट भी हम यहाँ पर अल्फ़ा डैश और बीटा डैश का करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, तो 1 + 1 हो गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, अब 2 का 2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आता है हमारा -b/a, तो x² के पास सीधे 5 है, तो a के पास सीधे c है, तो b है ही नहीं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सीधे सीधे कितना आ गया 0, तो 2 + 0 हमको 2 आ जाएगा, ओके। अब प्रोडक्ट भी यहीं पे बता देता हूँ मैं, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, c हमको -5 दे रखा है,
ए यहाँ पे 1, तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करेंगे तो -5 आएगा, आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा डैश की वैल्यू हमने बोली है 1 प्लस अल्फा, बीटा डैश की वैल्यू 1 प्लस बीटा। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो 1 की 1 से कराई 1, 1 की बीटा से कराई बीटा, अल्फा की 1 से कराई अल्फा, अल्फा की बीटा से कराई अल्फा बीटा। अब 1 का 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर हमने देखी कितनी आई थी, यहाँ पे 0, और अल्फा इंटू बीटा भी हमने देखा -5, यहाँ बचा प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में से बन गया 4 साइन माइनस का। ओके, तो हमारे पास आ चुका है -4 और 2 सम और प्रोडक्ट का रिलेशन। अब हमारा वही फॉर्मूला x² माइनस सम, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सम कितना आया था 2x प्लस प्रोडक्ट कितना है -4, तो हमारा फाइनली आया आंसर x² माइनस 2x माइनस 4 = 0। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, if one zero of polynomial is twice the other, then find the zeros of the then find zeros and value of k। अगर एक ज़ीरो दूसरे का ट्वाइस है, अब यहाँ पे लेट हम ज़ीरोस मान लेते हैं, एक अल्फ़ा है तो ट्वाइस का मतलब 2 अल्फ़ा, रेसिप्रोकल बोले तो 1/अल्फ़ा, ओके, नेगेटिव बोले तो अल्फ़ा और दूसरा माइनस अल्फ़ा। अब ट्वाइस दे रखा है, आपको बताना है क्या है, फाइंड ज़ीरोस फाइंड करने हैं और वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए काफ़ी इजी है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप आराम से कोई भी रिलेशन, पहले हम देखते हैं कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ट्वाइस दे रखा है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लगा के देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट से नहीं होता तो फिर हम सम वाला लगा लेते हैं। चलो पहले मैं सम लगा लेता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोस। आपको आना चाहिए बस, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -b/a। अब अल्फ़ा कितना है, हमने अल्फ़ा ही माना है, बीटा को हमने 2 अल्फ़ा माना है, बी की वैल्यू हमारे यहाँ पे -5, ये माइनस इसका है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखा करो। तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा ये हो गया 3 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 5.2, ये नीचे डिवाइड में आएगा तो 5.2 इंटू 3 तो जाएगा 5.6। अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। अब अल्फ़ा आ गया तो हम यहाँ पे पहला ज़ीरो आ गया 5.6, दूसरा था 2 अल्फ़ा, तो 2 इंटू 5.6 कट करोगे तो 5.3 आ गया दूसरा ज़ीरो। ओके, अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, और के की वैल्यू सी वाला पार्ट है, तो प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट वाला रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, आप राइटिंग में बचिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है, आप समझिए बस चीज़ को, C/A, तो 2k + 1 ब्रैकेट में -/a, ए की वैल्यू आपकी 2, और अल्फ़ा भी हमारा आ चुका था, आया था हमारा 5.6 इंटू 5.3, ठीक है, जिसको मैंने बीटा बोला वो एक्चुअल में ट्वाइस वाले की बात कर रहा हूँ। अब ये हो जाएगा आपका 5 5 से 25, 6 3 से 18, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये रहेगा -2k -1.2, अभी भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 2 सा 50, ठीक है, 18 के यहाँ से कराएंगे तो 18 3 सा 18 2 सा 26, यहाँ पे माइनस था, 18 1 सा 18, नंबर के पास आएगा, जब इसके पास आएगा तो माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 50 + 18 और इक्वल में -36 के चल रहा है, ठीक है, तो 50 + 18 68 इक्वल टू -36 के। अभी डिवाइड में जाएगा तो ये जाएगा हमारा 68/36 के की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कट करके, ठीक है, तो हम 2 से कट करते हैं, 2 1 सा 2, यहाँ बचा 1, 2 8 सा 2 3 सा 2 4 सा, फिर से 2 9 सा 2 1 सा 1 बचा 2 7 सा, तो 17/9 आया आंसर हमारा माइनस का। ओके, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरोज इज 2 + √5, मतलब हमें एक ज़ीरो दे रखा है, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, 2 + √5, एंड सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि दे रखा है 4। ओके, उस इज़ मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना है हमने, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें चाहिए x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ओके, इक्वल टू 0। तो सम तो हमारे पास है मौजूद, ये यहाँ 4, प्रोडक्ट के लिए हमें अल्फ़ा इंटू बीटा अलग अलग चाहिए, ठीक है, तो x² माइनस सम तो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा x
प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास अल्फा दिया था, तो अल्फा को यहाँ पे रख देंगे और बीटा निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फा था आपका 2+√5। ओके, तो यहाँ पुट करते हैं, यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अल्फा की जगह पे 2+√5 और आगे है प्लस बीटा इक्वल टू 4। ये उधर जाएंगे तो माइनस होंगे, 4 - 2 -√5। ओके, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया 2 -√5, ये आ गया आपकी इसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पर हम पुट कर लेंगे x² माइनस, अब अलग अलग मत रखना, ऑलरेडी आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। 4x प्लस अल्फा की वैल्यू 2+√5, बीटा की वैल्यू 2 -√5। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मिल रही होगी a + b a - b, जो कि होती है a² माइनस b²। अब ये हो जाएगा हमारा 2² हो गया 4, √5 का स्क्वायर हो गया 5। अब 5 में से 4 गया, 1 बचा, साइन इसका बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो गया x² 1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे क्वेश्चन। अब हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके भी पार्ट्स होंगे। ओके, थैंक यू।